मुझे मिला है जो कि बहुत कम है। गाओ विश्वस्य माता है, गाय पूरे विश्व की माता है। हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने गाय को पूरे विश्व की माता का दर्जा दिया। उसके पीछे का कारण गहराई से जानने के लिए पिछले 22 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं। उसको गहराई से हमने रिसर्च किया गाय गंगा गौरी के ऊपर। और आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आमने सामने बात करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जिसके घर में कोई दवाई यूज ना होती हो, कोई बीमारी ना हो। ऐसा कोई घर परिवार मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा जिसके अंदर कोई दवाई, कोई डॉक्टर का हस्तक्षेप ना होता हो। एक रिसर्च के मुताबिक आज के समय में भारत में इनकम का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों पे, अस्पताल पे और डायग्नोस पे ऊपर खर्च हो रहा है। उसका कारण क्या है कि हमने गाय गंगा और गौरी को छोड़ दिया। गाय एक चलता फिरता विज्ञान है, चलता फिरता औषधालय है, चलता फिरता साइंस है। गाय केवल 21% ऑक्सीजन वायुमंडल से देती है और उसमें से भी वो 16% वापिस देती है, केवल 5% कंज्यूम करती है। बाकी जितने जीव संसार के अंदर है वो 100% ऑक्सीजन लेते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। गाय परमात्मा का बनाया हुआ एक ऐसी अकेली मशीन है जहां इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट केवल एक ही होगा। बाकी जितने सामान, जितनी चीज, जितने जड़ चेतन जीव आप संसार के अंदर देख रहे हैं, वहां जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। जो मैं बोल रहा हूं वही साउंड एम्पलीफायर से आपको मिल रही है। लेकिन गाय कुछ भी खाए वो देगी अमृत। उसका जो दूध होगा वो महा औषधि होगा। भगवान श्री कृष्ण ठीक कलयुग से पहले द्वापर युग में आए, गोकुल में आए। गौ का कुल, गोविंद कहलाए, गोपाल बने। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला जो कलयुग है उसके अंदर बहुत सारे बीमारियां आएंगी, बहुत सारे रोग आएंगे, बहुत सारे कष्ट आएंगे, शारीरिक मानसिक। उनसे केवल अगर आपको कोई बचा सकती है तो केवल गाय बचा सकती है। कोई दूसरा साधन इस संसार के अंदर नहीं है जो आपको बचा सके। केवल गाय आपको बचा सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वापर में गाय के पीछे लाठी लेकर के फिरे। फिर 22 वर्ष का मेरा रिसर्च है इसके ऊपर। कभी समय मिलेगा आपको, कम से कम 3 घंटे चाहिए मुझे बोलने के लिए गाय के ऊपर, केवल 3 घंटे कम से कम, तब पूरा विषय उसमें कुछ आपको दे पाऊंगा। गाय के लिए कृष्ण जी ने बताया कि वो खूंटे पे नहीं बन सकती। मेरे भाई बहन, खूंटे पे गाय नहीं बंधेगी। जो गाय खूंटे पे बन जाएगी उसका जो तत्व है, जो उसका जो सारांश है वो नष्ट हो जाएगा। गाय जो अमृत दे रही है वो नष्ट हो जाएगा। दुर्भाग्य देखिए मेरे देश का, अभी मैं 1 महीने के प्रवास पे था, मेरे 2-3 दिनों और बाकी थे उत्तराखंड के अंदर। मैं संतों के यहाँ, स्वामियों के यहाँ, महाराजों के यहाँ जा रहा, तो वहां पर क्या देख रहा हूं मैं कि लोगों ने स्वार्थवश, बड़े बड़े महंतों ने जो बड़ी बड़ी कथा करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्होंने भी जर्सी गाय बांधी। मैं फोटो खींच के लाया, उनकी वीडियो बना के लाया हूँ। खाट खड़ी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी चाहे कल को कोई मेरे को गोली मार दे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन लोगों ने भी जर्सी गाय बांधी हुई है। लोगों को पता ही नहीं है गाय में क्या अंतर है। वो कहते हैं गाय तो गाय है जी, दोनों है। नहीं, जो वेद जिसकी बात कर रहे हैं, हमारा इतिहास जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे प्राण जिसकी बात कर रहे हैं, वो कामधेनु की बात है। उसका नाम कामधेनु है, जिसके ऊपर ढाट है, ऊपर कुपड़ है, जिसके आगे झालर है। उस कामधेनु की बात करें। उस ढाट के अंदर, उस कुपड़ के अंदर सूर्य केतु नाड़ी है, जो सूर्य की रश्मि को ग्रहण करके उसका जो दूध है वो पीले रंग का है। उसका जो दूध है वो अमृत है। तो इसलिए अगर आप लोग अपना बचना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, तो गाय पे वापस आना पड़ेगा। गाय का केवल नारा लगाने से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ आप आए, बड़ा सुंदर आपने कार्यक्रम देखा, नारे लगाए, गौ माता की जय, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। मैं प्रैक्टिकल हूँ। अच्छी लगे आपको बात, ठीक नहीं लगे तो भी मुझे कोई बुरा लगता। प्रैक्टिकल क्या है कि जब तक किसी चीज की व्यावहारिकता को आप नहीं जानेंगे, उपयोगिता को नहीं जानेंगे, जब तक वो चीज बचने वाली नहीं है। आपके घर में जिस चीज की उपयोगिता नहीं रहती वो कबाड़ी को बेच देते हैं आप, वो बिक जाती है, कबाड़ी ले जाए, क्योंकि उसका उपयोग नहीं है। गाय के साथ भी आज ऐसे ही हो रहा है। हमने उसकी उपयोगिता को नहीं समझा, उसके उपयोग को हमने खत्म कर दिया। वो हमारे लिए महत्वहीन है। कहते हैं इसमें दूध नहीं देती जी, वो 40 किलो दूध देती है, देसी गाय कम देती है। तो भैया जो कम
चीज होती है वो कीमती होती है। आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं, किसी तीर्थ स्थान पे जाएंगे, वहां एसी फर्स्ट क्लास के कमरे कम मिलेंगे, बाकी धर्मशालाएं बड़ी बड़ी आपको सिंपल ज्यादा मिलेंगे। गाय का जो दूध है वो दूध नहीं है, वो अमृत है, महा औषधि है। इसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें जागने की। आज से जितने जितने लोग यहाँ बैठे केवल एक संकल्प अगर मेरे कहने से करके जाएंगे तो वो मेरा एक जो तपस्या मैं कर रहा हूँ वो उसमें एक पहला कदम होगा। और मैं हर मंच से ही बात करता हूँ, केवल और केवल आप गाय का दूध पीना शुरू कर दें, जिस भी कीमत में आपको मिले। मैं गारंटी करता हूं 1 लाख रुपए का नाम दूंगा, कोई आदमी 6 महीने गाय का दूध पी के दिखा और कहते भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। जो बीमारियों से बचना चाहते हैं, पिछले वक्ताओं ने आपको बताया कि आप जहर खा रहे हैं, बच नहीं सकते उस जहर से। जितना भी आप खा रहे हो जहर खा रहे हैं, पेस्टिसाइड है, यूरिया है, केमिकल्स हैं, वो खाने के अंदर पड़े हुए हैं, किसान डालता है। लेकिन उसे बचाने का कारण, अपने अगर बच्चों को बचाना चाहते हैं, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये कॉम्प्लेन जितनी भी, मैं बिल्कुल पंपलेट छापता हूँ। कोई कंपनी मेरे ऊपर दावा करना चाहते कल को कर दे, आज कर दे, मैंने छाप रखे स्टिकर, बड़े बड़े कांटे मार रखे हैं पेप्सी के ऊपर, कोका कोला के ऊपर, हर जितना आप कबाड़ खा रहे हैं उसके बजाय आप गाय का दूध जिस भी कीमत में मिले, चाहे 50 रुपए किलो मिले, चाहे 100 रुपए किलो मिले, चाहे 200 रुपए किलो मिले, क्योंकि अमूल्य है, उसका कोई मूल्य हो नहीं सकता, वो तो अमृत है। जिस दिन मेरे देश के भाई बहन गाय के दूध को जिस भी कीमत पे कहीं से भी लेना शुरू कर देंगे, एक भी गाय किसी सड़क पे किसी गली मोहल्ले में मिल जाए तो मैं अपनी माँ के पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस चीज की उपयोगिता नहीं होगी वो समाप्त होनी है। आप केवल धर्म के सहारे गाय को नहीं बचा पाएंगे मेरे भाई बहन, धर्म के सहारे नहीं बचा पाएंगे। गाय तो बहुत दूर की बात है। जो माता पिता संतान को उत्पन्न करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, पाल को उसके बड़ा करते हैं, उसको विद्या देते हैं, संस्कार देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, रोजगार दिलवाते हैं, शादी करते हैं, वो माँ बाप को रोटी नहीं मिलती, गाय को कहां से मिल जाएगी? कौन से जमाने में आप जी रहे हैं? वो माँ बाप भारी, आज गाय को कैसे बचा पाएंगे? आप नहीं बचा पाएंगे। उसकी उपयोगिता को आप जब तक नहीं कायम करेंगे, इस बात को गांठ मार लीजिए। मैं गारंटी कर रहा हूं, जो कैंसर तक, मैं कैंसर तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी बीमारी उसके अंदर आ गई, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, जितनी बीमारियां, गारंटी रिसर्च पेपर मेरे पास है, वो रिसर्च दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद हमारा 1 महीने के अंदर कार्यक्रम होने वाला है गाय की उपयोगिता। उस कार्यक्रम के अंदर हम उन लोगों को बुलाने वाले हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंजन है, डिब्बे नहीं, जो इंजन है, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आप लोगों में से कोई आना चाहे तो संपर्क कर सकता है। गाय की उपयोगिता केवल ये एक विषय है। आप, मैं गारंटी कर रहा हूं, 1 लाख रुपए का इनाम होगा। सदमार्ग इंटरनेशनल ट्रस्ट आपको 1 लाख रुपए का इनाम देगा। अगर कोई माई का लाल कह दे कि मैं 6 महीने से गाय का दूध पी रहा हूं और मेरे को कोई प्रॉब्लम रहेगी, और जिस आदमी को कोई भी बीमारी हो गई है, आपको शुगर हो गई है, आपको डॉक्टर ने मीठा बंद कर दिया, मैं गारंटी करता हूं गाय का दूध पी सकते हैं। देसी गाय की बात कर रहा हूं मैं। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका चिकना आपको बंद किया हुआ डॉक्टर ने, आप गाय का घी खा सकते हैं, मैं गारंटी कर रहा हूँ। ये रिसर्च है, ये रिसर्च है। इस बात को आप मान लीजिए। जो कैंसर तक अगर आपको कोई बीमारी है तो आपके साथ में गौमूत्र और पंचगव्य पे भी आपको आना पड़ेगा। उसका लेने का तरीका कैसे, काली बछड़ी का आप गाय का मूत्र ले सकते हैं, सवेरे ताजा मूत्र लेंगे तो फायदा होगा। कैथल के अंदर कई लोग हैं जो ले रहे हैं, और मेरा कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है, मैं कोई व्यापार नहीं करता, केवल प्रचार करता हूँ। हमारा प्रचार का काम है, क्योंकि विज्ञापन का युग है। जितना आप प्रचार करेंगे, लोगों को ये बात घर घर जाके बताएंगे कि भाई बहन, अगर बचना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, गाय का दूध पिलाना शुरू कर दो। मेरे भाई बहन, कोई सरकार नहीं कहते कि आप 2 रुपए किलो का आलू 600 रुपए किलो खाते हैं आप लोग, अंकल चिप्स, क्योंकि विज्ञापन है। आप 20 पैसे का पानी, बिस्लरी, कोका कोला, पेप्सी पीते हैं क्योंकि उसका विज्ञापन है। गाय का विज्ञापन करना शुरू कीजिए। आप खुद भी गाय का दूध पीना शुरू कीजिए और गाय का घी खाना शुरू कीजिए। औरों को बताइए, गाय एक भी बच जाए एकदम जिम्मेदार है। इन्हीं बातों के साथ बहुत लंबा विषय 3 समेटना बड़ा मुश्किल है, माफी चाहूंगा।